Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics, anatomy and development class. In the previous video, we studied the general structure of primary root or the primary structure of root. तो अब इस वीडियो में हम रूट के एनाटॉमी को कंप्लीट करते हैं और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं कि जब प्राइमरी ग्रोथ उसमें कंप्लीट हो जाती है तो वो रूट्स जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था जैसे कि डाइकाट में फिर सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है तो वो कैसे होती है और उसका तो रूट सेकेंडरी ग्रोथ तो डाइकाट रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है पहले कुछ सीधा ये पॉइंट्स उसके बारे में हम देख लेंगे। इसके बाद मज़ीद टेक्स्ट नहीं है, आपको डायग्राम के ज़रिए जो उसकी सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बताया जाएगा। डिटेल्स आप टेक्स्ट में या नोट्स में देख लें। तो यहाँ पे यह है कि जो ज़्यादातर डाइकाट्स होती हैं उनमें क्या है सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है जिससे रूट की मोटाई में थिकनेस में इजाफा होता है। रूट पहले कमज़ोर होती हैं, पतले होते हैं और उसके बाद उनके डायमीटर में थिकनेस में इजाफा होता है तो वो मोटे हो जाती हैं। इसके मुकाबले में जो ज़्यादातर मोनोकाट हैं दे डू नॉट शो, तो उनमें किसी किस्म की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती और तकरीबन मोनोकाट में ये दे यहाँ पे मोनोकाट की तरफ इशारा है कि मोनोकाट जो है उनकी रूट्स स्टार्ट से लेके आखिर तक जब तक पौधा रहता है तो उसकी रूट्स भी प्राइमरी ही रहती हैं, सेकेंडरी नहीं बनती। और डाइकाट में जो सेकेंडरी ग्रोथ है या सेकेंडरी टिश्यूज का जो बनना है वो बेसिकली स्टेम की तरह, जैसे स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ उनसे काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। लेकिन यह है कि जो प्रोसेस रूट में शुरू होता है वो स्टेम की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी उसमें वही कैम्बियम होता है और उस कैम्बियम से नए टिश्यूज बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मोस्ट का जिक्र है तो मोस्ट अक्सर को हम कहते हैं, अक्सर मतलब है कि कुछ इसमें नहीं होंगे। तो बाज़ ऐसे डाइकाट हैं जिनकी रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अब ये एक डायग्राम है जो कि आप पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं और मैंने आपको कहा था कि ये सेकेंडरी ग्रोथ के हवाले से वहाँ पे भी इसके ऊपर सेकेंडरी ग्रोथ लिखा हुआ था। एक्चुअली ये डायग्राम है स्टार्ट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये एक रूट है जिसका हमने टीएस लिया है, ट्रांसफर सेक्शन लिया है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ अब स्टार्ट हो रही है और सेकेंडरी ग्रोथ होती है इस टिश्यू से जो कि पट्टी की शक्ल में, स्ट्रिप की शक्ल में आप देख रहे हैं कि वेवी लाइन आपको नजर आ रही है वाली, दिस इज कैम्बियम। अब ये कैम्बियम इब्तदा में नहीं होता तो हम अपनी एक डायग्राम बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कैसे होती है। तो ये रूट है। अब ज़रा उतनी डिटेल में तो डायग्राम हम नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम इसकी डायग्राम जो है कुछ ना कुछ बना लें। तो ये जो छोटे छोटे मैं इसमें बनाऊंगा वो ये बड़े बड़े इसमें ये जाइलम है ये वाले, तो हम इसमें 4 जाइलम के बंडल बनाते हैं। दीज आर जाइलम बंडल्स, इसको लिख देते हैं ये जाइलम। और इसके साथ ये जो छोटे छोटे हैं क्योंकि ये ओरिएंटेशन है हॉरिजॉन्टल या पैरेलल के साथ, सरफेस के साथ पैरेलल, तो ये हो गया फ्लोएम। तो फ्लोएम और ये जाइलम, तो आप देख रहे हैं रेडियल बंडल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे को अल्टरनेट कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बनाया था, इनका बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इन जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट करते हैं तो अगर आप इनको अलग-अलग करके बनाएंगे तो उसमें फिर आपके लिए मसला होगा। आसान तरीका ये है कि आप 3 या 4 एक किस्म के बंडल बना लें और दूसरे बंडल उनके बीच में बना दें तो वो खुद ब खुद अल्टरनेट हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है। तो अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये जाइलम है, फ्लोएम में आपको पता है ये एपिडर्मिस है, उसके नीचे यहाँ पे कार्टेक्स है। अब इधर फ्लोएम के साथ कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, तो ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू डिवाइड होके ये क्या बना देते हैं, ये कैम्बियम बना देते हैं यहाँ पे। तो इधर कैम्बियम बन जाते हैं, कैम्बियम की स्ट्रिप्स बन जाती हैं छोटी छोटी फ्लोएम के नीचे ये। तो यहाँ पे ये कैम्बियम बन गया, दिस इज कैम्बियम। ये सेकेंडरी ग्रोथ का आगाज हो रहा है। अब ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं जो कि फ्लोएम के नीचे हैं, तो ये डिवाइड होने लग जाते हैं। इसी असना में जो पेरिसाइकल होता है, आप पीछे उसको जाकर फिर देख लें, तो पेरिसाइकल में भी
क्या होता है कि उसमें भी कैम्बियम के सेल्स बनने लग जाते हैं। तो ये पेरिसाइकिल में कैम्बियम सेल्स बनते हैं। तो उसके बाद ये कैम्बियम सेल्स और ये कैम्बियम सेल्स ये ग्रो करते हैं एक दूसरे की तरफ। तो इधर बन रहे हैं और इधर बन रहे हैं और इस जगह थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब ये इसकी तरफ ग्रो करती हैं, ये इसकी तरफ ग्रो करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि हमारे पास एक इस किस्म की बिल्कुल वही जो पिछली डायग्राम में हमने देखा था, एक वेवी लाइन बन जाती है जो कि जाइलम के बाहर की तरफ और फ्लोएम के अंदर की तरफ, तो वी गेट अ कंप्लीट रिंग। मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ कि जो फ्लोएम के नीचे यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो मैंने बताए 2-3 थे, ये कैम्बियम बना देते हैं, यानी डिवाइडिंग टिश्यू मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। तो उसको अब हम कैम्बियम कहते हैं। पहले कैम्बियम होता नहीं है इसमें, जबकि हमने स्टेम के बंडल्स में देखा था, अगर आपको याद हो वेस्कुलर बंडल जो हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें हमने ओपन और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल देखे थे। ओपन वो होते हैं जिनमें कैम्बियम, तो उनमें कैम्बियम पहले से पाया जाता है। तो ये कैम्बियम बन गया, यहाँ पे फ्लोएम के नीचे ये कैम्बियम बन जाता है। उसके बाद ये पेरिसाइकल कैम्बियम बनाता है। तो फिर ये दोनों कैम्बियम के सेल ऐसे डिवाइड होते हैं और एक दूसरे की तरफ ग्रो करते हैं। तो जब ये डिवाइड होने लग जाते हैं ऐसे एक दूसरे की तरफ, तो नतीजा ये होता है कि वी गेट ए कंप्लीट रिंग। अब ये रिंग तो नहीं है, वेवी लाइन है, लेकिन ये कंप्लीट हो गया। अब ये अंदर की तरफ जो है ये जाइलम बनाएगा और बाहर की तरफ क्या बनाएगा, फ्लोएम बनाएगा। और जो जो ये ग्रोथ होती है तो आखिरकार ये रिंग, ये जो वेवी लाइन है जो कि फिलहाल ऐसे बनी हुई है, यानी ऐसे वेव लाइन, ये जाइलम के बाहर और फ्लोएम के अंदर, इधर इसके फ्लोएम है और इधर इसके जाइलम है। तो ये जाइलम के बाहर की तरफ जाती है, फ्लोएम के अंदर से गुजरती है। तो फिर कुछ अरसे के बाद जब इसमें डिवीजन ज़्यादा होती है तो ये फिर बिल्कुल सीधी हो जाती है और इट बिकम्स कंटिन्यूअस रिंग। तो वो स्टेम के कैम्बियम रिंग की तरह बन जाती है, जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ। तो इस तरीके से उसके बाद इसमें डिवीजन शुरू हो जाती है। और कैम्बियम के बारे में हमेशा याद रखें, ये कैम्बियम ज़्यादातर जो टिश्यू बनाता है वो जाइलम और फ्लोएम। मज़ीद इसकी कैम्बियम के बारे में जो डिटेल है वो स्टेम के चैप्टर में आएगी, स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ में। तो उसमें हम मज़ीद डिटेल देखेंगे तो फिर आपको यह रूट वाली सेकेंडरी ग्रोथ भी इट विल बिकम मोर क्लियर। तो अगर यहाँ पे आपको कुछ मसला आ रहा है तो अब ज़ाहिर है कि हम एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करते, वहाँ पे हमने कैम्बियम को काफ़ी डिटेल से पढ़ना है तो वो बात वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद रखना है जो इस वीडियो के हवाले से और सेकेंडरी ग्रोथ के हवाले से, वो ये है। तो इस वीडियो में आपने रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके बारे में देख लिया कि कैम्बियम कैसे बनता है। और फिर ये कैम्बियम जो है इसकी जब आमतौर पे कैम्बियम की डिवीजन को हम एक्टिविटी कहते हैं। जब कैम्बियम अपनी एक्टिविटी शुरू करता है तो इट फॉर्म्स फ्लोएम ऑन द आउटसाइड और जाइलम ऑन द इनसाइड। जब ये नया जाइलम और फ्लोएम बनता है तो एक बात याद रखें कि जो पुरानी जाइलम होती है, यानी कि जो प्राइमरी जाइलम होती है और प्राइमरी फ्लोएम, वो फिर ख़त्म हो जाती है, क्रश हो जाती है, नए जाइलम के अंदर वो दब जाती है। अब ये तो सेकेंडरी ग्रोथ जब हो रही होती है, अब इसको हम कंप्लीट करते हैं इसी टॉपिक, और वो ये है कि जब ये आप देख रहे हैं ये टिश्यू अंदर से बन रहा है और ये बाहर को ग्रो करता है। तो जब ये टिश्यू बाहर को ग्रो करेगा तो ज़ाहिर है ये जो इसके बाहर जो कार्टेक्स और एपिडर्मिस होगी उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी ग्रोथ इसके साथ जारी नहीं होती, उनकी ग्रोथ मुकम्मल हो चुकी होती है। तो उसका नतीजा ये होता है कि रूट के फटने का अंदेशा होता है। रूट के जो बाहर वाले टिश्यू होते हैं वो रप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे और ये जाइलम और फ्लोएम, ये सेकेंडरी जो ग्रोथ हो रही है और कैम्बियम, ये बाहर आ जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। और जाहिर है कि इससे तो फिर रूट को नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो पेरिसाइकल है इससे कैम्बियम और कार्क कैम्बियम बनता है। जैसे ये कैम्बियम होता है जो जाइलम और फ्लोएम बनाता है, तो एक दूसरा कैम्बियम है जिसको फेलोजन कहते हैं। इसको हम कार्क कैम्बियम या फेलोजन कहते हैं। तो ये अब क्या करता है कि ये नई कार्टेक्स, जिसको हम सेकेंडरी कार्टेक्स, और नई आउटसाइड टिश्यू बनाता है जाइलम और फ्लोएम के, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिडर्म। तो ये दो टिश्यू बनाता है
फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ये जो पेरिसाइकल का टिश्यू होता है, तो जब ये मेरिस्टेमेटिक होता है तो एक तो ये कैम्बियम बनाता है और दूसरा क्या बनाता है, कार्क कैम्बियम। तो कार्क कैम्बियम जो है, जिसको हम इसका दूसरा नाम फेलोजन भी है, तो फेलोजन या कार्क कैम्बियम जो है ये फिर फेलोडर्म और फेलम बनाता है, कार्क और पेरिडर्म बनाता है। इनके बारे में मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह स्टेम के चैप्टर में आएगी, तो वहाँ पे आप इसको डिटेल से देख लेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको ये समझाना है कि जब ये अंदर से टिश्यू ग्रो कर रहा होता है बाहर की तरफ, तो बाहर एक और टिश्यू बनता है जो इसके साथ साथ अपनी ग्रोथ जारी रखता है, जिसके नतीजे में रूट रप्चर होने से, फटने से बच जाती है। और ये बड़ा ज़रूरी है सेकेंडरी ग्रोथ में। अगर ऐसा नहीं न होता तो फिर रूट ख़राब हो जाती है। और आप देखते हैं कि रूट भी सही साले में रहती है और जो स्टेम है वो भी सही साले में रहता है, ना वो फटता है ना रूट फटती है। उसकी वजह यह है कि जब अंदर कैम्बियम अपनी एक्टिविटी शुरू करता है तो उसके बाहर कार कैम्बियम जो है वो वही कार्टेक्स और एपिडर्मिस और वो टिश्यू बनाते हैं, लेकिन अब वो सेकेंडरी टिश्यू होते हैं, दे आर नॉट प्राइमरी। और ये बात भी याद रखें कि सेकेंडरी ग्रोथ जब शुरू होती है और एक ख़ास पीरियड के बाद जब ये अंदर से ग्रोथ बाहर को होती है, तो जो अंदर और बाहर वाले सारे टिश्यू होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो प्राइमरी टिश्यू जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बाकी नहीं रहते हैं रूट और स्टेम में। तो रूट और स्टेम में जो आपको जाइलम और फ्लोएम और जो टिश्यू नज़र आ रहे होते हैं, दे आर सेकेंडरी, दे आर नॉट प्राइमरी, क्योंकि वो सारे क्रश हो जाते हैं। अब इसमें हम सिर्फ रूट और स्टेम की बात कर रहे हैं और उसके जाइलम और फ्लोएम और टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं। वो जो उसके अंदर नए लीव्स बनते हैं, ब्रांचेस बनती हैं, वो प्राइमरी ग्रोथ है, वो अलग चीज़ है, उसका इनके साथ ताल्लुक नहीं होता। तो ये हमने कुछ मुख्तसर तौर पे रूट की सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में देख लिया। इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टेम का चैप्टर शुरू करेंगे। उसमें जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो वो काफ़ी डिटेल से है, तो वो डिटेल हम यहाँ पे इसको नहीं बयान कर रहे, तो एक ही जगह पे बयान करेंगे ताकि आपको ये जो रूट वाला है वो भी वहीं पे आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, कार कैम्बियम का भी और कैम्बियम और कार कैम्बियम दोनों का, ये फेलोजन क्या होता है और फेलोडर्म क्या होता है, क्योंकि हम पेरिडर्म को डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही हमारा जो रूट का टॉपिक था या रूट के प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर या उसकी एनाटॉमी वो हमने कंप्लीट कर ली। अगली वीडियो से इंशाल्लाह हम स्टेम का स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। Thanks for watching and see you in the next video.